हेलो एवरीवन, हम लोग आज इस वीडियो में कूलम्स लॉ पे जो आपको सवाल दिया गया था, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसको देखिएगा और उस क्वेश्चन सामने रख के बनाइएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए पहला सवाल लेके आ रहे हैं। पहला सवाल क्या है, इसका जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के फॉर्म में इसको अटैच करने का ट्राई करूँगा, और होगा तो मैं कर दूंगा, देख लूँगा ऑप्शन। नहीं तो जो स्टूडेंट है जिनके पास क्वेश्चन है ऑलरेडी उनको तो दिए, कुछ बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं है आप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका। माइका एक, आप ऐसा समझ लो कि एक मटेरियल है, उसका हमसे पूछा गया है कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी पे आइए कि किसको बोलते थे। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होता था। इसको डिफाइन कैसे किया जाता था, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम का है तो हम क्या यहाँ पे एक कंडीशन बताए थे कि मान के चलिए इफ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो मीडियम है वो फ्री स्पेस मान लिया जाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता था 1। तो फ्री स्पेस के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा तो कट के 1 आएगा। लेकिन अगर फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम यहाँ पे हम पुट करेंगे तो उसका जो परमिटिविटी होगा वो फ्री स्पेस के ही अपेक्षा या रिलेटिव में बोल सकते हैं कि ज्यादा होगा। अगर ऊपर वाला ज्यादा है तो देखिए तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ये वाला क्या है, बड़ा है। बड़ा का मतलब लार्ज वैल्यू है, और ये क्या है, छोटा है मतलब स्मॉल वैल्यू है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में ऐसा बताया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, मोर देन 1, जो तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चे नहीं बनाते हैं वो बनाना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको, बाद में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एग्जाम सब होगा, आगे आपको पढ़ना भी है। तो जो लॉकडाउन के नाम पे आराम कर रहे हैं उनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सवाल बनाया कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 2 मेटेलिक स्फीयर आर चार्ज विथ 10 and -20 यूनिट ऑफ चार्ज। 2 स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, ठीक है, स्मॉल बोला है और आइडेंटिकल भी है। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर चार्ज विथ 10 and -20 यूनिट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आप देखिएगा, इफ द स्फीयर्स आर फर्स्ट ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देन आर प्लेस्ड टू देयर प्रीवियस पोजीशन, देन द रेशियो ऑफ द फोर्स इन द टू सिचुएशन विल बी। मतलब क्या है समझिए, 2 मेटेलिक स्फीयर है आइडेंटिकल, ठीक है, एक पे चार्ज दिया गया है 10, अब बोला यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, तो 10 कूलम, और दूसरा का है -20 कूलम, ठीक है। बोला गया क्या कि दोनों को कहीं पे रखा गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन। इसके बाद क्या बोला कि दोनों को कांटेक्ट में लाइए, सटाइए। तो मान लीजिए कि जब ये कांटेक्ट में है तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है, ठीक है। तो पहले दोनों को अगर सटाना है तो सटाएंगे तो ये सिचुएशन बनाएगा, ऐसे कांटेक्ट में आएगा। अगर ये मेटल है तो मेटल में क्या हो जानते थे कि चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, ये कंडक्शन हो गया ना, दोनों अगर कांटेक्ट में आ गया तो कंडक्शन होगा। कंडक्शन आपको पढ़ाए थे, उसमें क्या पढ़ाए थे कि अगर एक बॉडी चार्ज होता है, अगर ये मेटल है और ये भी मेटल है और ये अनचार्ज है, दोनों को अगर हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ते थे तो इसमें से चार्ज निकल के कहाँ जाता था, इसमें। कब तक जाता था, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर न हो जाए। पोटेंशियल के बारे में अभी आपका नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे समझना कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल का मतलब एक समान, तो जितना चार्ज रहेगा दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिकल बॉडी यूज किया गया है, इसका मतलब जो दोनों स्फीयर है कैसा है, एक समान है, साइज उसका इक्वल है। तो कैसे चार्ज बटेगा, दोनों अगर सटेगा तो कंडक्शन होगा, मतलब चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो चार्ज का ट्रांसफर करवाइए, तो देखिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों कॉन्टैक्ट में आएगा तो टोटल चार्ज Q टोटल लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू होगा 10 -20 डिवाइडेड बाई, दोनों में बटेगा ना तो बराबर बटेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। तो कितना आ गया, -5 कूलम। इसका मतलब दोनों के सटाने पे इस पे -5 और इस पे दोनों पे -5 आएगा। उसके बाद क्या लगे, दोनों को हटा दो, जहां पे था प्रीवियस पोजीशन पे वहीं पे पहुंचा दो। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से पहुंचा दिए यहाँ पे, ठीक है, जो डिस्टेंस पे था। अब बोला कि प्रीवियस केस, मतलब इस केस में और इस केस में दोनों इस पे हटाएंगे तो चार्ज का वैल्यू बदलेगा ना। यहाँ पे से दोनों जब कांटेक्ट में आया तो चार्ज कितना रह गया, -5 कूलम, इस पे भी -5 कूलम, और प्रीवियस पोजीशन पे रख दिया तो ये प्रीवियस पोजीशन ये वाला रहा, कितना डिस्टेंस पे था, r। तो बोला कि इस समय फोर्स मान लो F था और इस समय F1 था, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। F का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला आपको पता है कूलम्स का, K Q1 Q2/r²। तो K Q1 कितना, 10 × 20 डिवाइडेड बाई r²। F1 अगर निकालें तो K Q1 कितना 5
Q2 कितना 5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन से कोई मतलब है नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो F अपॉन F1 होगा। यहाँ से कितना 200K डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25K डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, K से K खत्म, 25 से 8 कितना हो गया 8:1। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है 8:1। तो आपको क्लियर हुआ क्या था कॉन्सेप्ट, फिर से सुन लेना। दो मेटेलिक चार्ज था, एक पे चार्ज इतना था, एक पे चार्ज इतना था। क्या बोला कि पहले इसको सटाओ, तो सटाए तो चार्ज कितना आ गया -5 किलो। फिर बोला कि हटा दो, तो जब सटाए तो चार्ज इतना हो गया, और जब हटाए फिर तो हटाएंगे तो इतना ही चार्ज रहेगा दोनों पे ना। इनिशियल में चार्ज कितना था इतना, तो एक इनिशियल चार्ज इतना था 10 और -20, और फाइनल चार्ज कितना है -5। तो दोनों केस में आपको फोर्स का रेशियो बताना था। क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू इक्वल एंड लाइक चार्जेज व्हेन प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। टू इक्वल एंड लाइक चार्जेज, तो मान लो Q और Q, लाइक का मतलब एक जैसा, ठीक है। प्लेस्ड अपार्ट 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, दोनों रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना का दिया गया है 0.144 न्यूटन। तो इक्वल फोर्स लगाता है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.144 न्यूटन। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन माइक्रोकूलम, आपसे क्या बोला कि चार्ज का वैल्यू बताओ, किस में बताओ, माइक्रोकूलम में बताओ। तो फार्मूला अप्लाई कर लो, आंसर देखिए। फार्मूला क्या था, A बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू 9 × 10⁹ 9। Q1 कितना है, तो हमको दोनों का Q वैल्यू है, तो Q स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई R कितना है 5। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं 0, ऐसे लिख लो 5 × 5 और डिवाइडेड बाई 100 × 100 होगा, 100 × 100 ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना 10⁴। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो F का वैल्यू गिवन है 0.144 और इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इंटू 25 और बराबर में क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻13 इंटू Q स्क्वायर। ये होगा Q स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो Q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 0.144 इंटू 10⁻25 और डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻13। सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से अगर दशमलव हटा दें इसको, तो नीचे में हम क्या लिखना पड़ेगा 1000। अब ये 16 से कट रहा है, 16 × 9 कितना होता है 144। तो Q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 25 × 16 कितना हो जाएगा 400। तो लिख सकते हैं 400 और इंटू 13 3 16 यानी 10⁻16। तो Q स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 × 10⁻16 2 18। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं √4 × 10⁻18। इसका मतलब 2 × 10⁻9। हमसे किसने पूछा था माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है, एक कूलम बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है किसमें आ रहा है कूलम में, तो कूलम को माइक्रोकूलम में बदलना है, तो किससे गुना कर दें 10⁻6। तो देख लीजिए एक बार सब कुछ सही है ना। देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये 10⁻13 या 13 बोल सकते हैं, और इंटू जो 1000 है वो नीचे है, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो पावर होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे थे, 13 3 16, तो 16 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पे 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में 2 घटेगा तो कितना होगा 14 10⁻14। और यहाँ से स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में आएगा, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2 × 10⁻6। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए माइक्रोकूलम का यही फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू पहले गलत आया था, आप सही वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 × 10⁻7। तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2/10, इसका मतलब होता है 0.2। तो ये हो गया माइक्रोकूलम आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देखिएगा इसको, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 4 है टू चार्जेस of plus 1 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed 4 cm apart. The ratio of the force exerted by both charges on each other. ये तो सिंपल सवाल है, दो चार्ज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला कि एक चार्ज का वैल्यू है प्लस 1 माइक्रोकूलम और जो दूसरा चार्ज है इसका वैल्यू है प्लस 5 माइक्रोकूलम। दोनों को 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो बोला कि ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा और ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, दोनों का रेशियो बताओ। तो फोर्स तो इक्वल ही लगाएगा ना, तो दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:1। तो इसका तो सिंपल है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट सम पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू चार्जेस एट रेस्ट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल डिपेंड अपॉन। देखिए क्या बोला है, सिंपल है सवाल, सोचिएगा थोड़ा सा ढंग से तो आ जाएगा। क्या बोला, दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू है प्लस कैपिटल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। और ये दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके बीच में एक नेगेटिव चार्ज को हम प्लेस करते हैं, मान लीजिए कहीं भी माइनस क्यू को। तो क्या बोला कि इसका जो मोशन होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज किस बात पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन आप देखिएगा, तो पहला है पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा, क्या इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इस पे मोशन इसका किधर होगा। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका पोजीशन पे अगर हम बात करें तो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये ठीक बीच में होगा, अगर ठीक मिडिल सेंटर पे होगा तो ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल होगा तो ये यहीं पे रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर इसको हम इधर ले आए तो ये फोर्स इस पे इधर रिपल्सन का ज़्यादा लगाएगा तो इधर मोशन करेगा। अगर यही वाला चार्ज यहाँ पे आ जाए तो मोशन इसका अपोजिट होने लगेगा। इसके पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन तो सही दिख रहा है, 4 में एक ही सही होता है तो पहला ही सही है, तो बाकी देखेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑन इट विल बी। देखिए सिंपल है, एक बॉडी है जिसपे चार्ज, मान लीजिए यही बॉडी है जिसपे चार्ज है, क्यू का वैल्यू दिया है 80 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डाले हैं, उसके बाद इसमें इतना चार्ज है, तो ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर क्या फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन का, क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, कौन सा ट्रांसफर हो रहा है नेगेटिव, तो यहाँ से हम लिखेंगे नेगेटिव वाला यूज करेंगे। तो क्यू का वैल्यू पुट कीजिए -80, इसको कुलम में बना लीजिए, कुलम में चेंज करते हैं तो कितना होगा 10⁻⁻6 इक्वल टू -NE, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो n बराबर क्या आएगा 80 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर ऐड होगा, 5 से कट गया तो क्या लिखेंगे 5 × 19 ऊपर जाएगा प्लस में, तो 19 में से 6 घटाओ तो 13 और 1 14, यानी कि 5 × 10⁻14, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आप देखिएगा तो सी ऑप्शन दिख रहा होगा 5 × 10⁻14। क्लियर है, आप आराम से सब कॉन्सेप्ट को समझो और करो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 6 तो हो ही गया ना, 7 नंबर, कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्टली क्लोजली रिजेंबल्स विथ, मतलब जो चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ है वो किस नियम के समतुल्य है, मतलब इक्विवेलेंस किसके जैसा है। तो आप याद कीजिए 11वीं क्लास में आपको हम पढ़ाए थे ग्रेविटेशन कि दो मास होता था m1 और m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था, फोर्स कितना लगता था G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट में दो चार्ज है, आपको उस समय हम बताए भी थे कि जिसका ग्रेविटेशन बढ़िया होगा उसका इलेक्ट्रोस्टेट बढ़िया होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, डेरिवेशन आप उसका देखिएगा, डेरिवेशन आप इसका देखिएगा, एकदम सिमिलर मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे चार्ज है मान ली दो Q1 और Q2, डिस्टेंस कितना है r। तो फोर्स जो लगेगा इसको हम क्या लिखते हैं KQ² या Q1 Q2 है तो Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो ये बताओ दोनों सिमिलर है कि नहीं है, यहाँ पे मास है तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस जो लिए हैं यहाँ पे डिस्टेंस लिए हैं, तो किसके जैसा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन के जैसा होगा। फोन आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि अभी तक कि यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके आगे में एक और वीडियो में आपको